कि भारतीय जनता पार्टी में अभी तक देखेंगे तो एक लंबी श्रृंखला है और आज का दिन तो आज का दिन तो बहुत ही शुभ है कि आज जो बहुत लोकप्रिय विधायक रहे दो लोकप्रिय विधायक वह CS वैद भी ज्वाइन किए और नंदलाल पूनिया ज्वाइन किए। उसी के साथ ये जयपुर में कि मेयर में सीधे चुनाव में से जीती हुई ज्योति खंडेलवाल और पिछला 2019 के चुनाव में सबको मालूम है कांग्रेस से प्रत्याशी रही और ओरा जी हमारे सांसद जी और दोनों मिल करके इन्होंने ज्वाइन कराया। पार्टी अवश्य रूप से मजबूत हुई है और सबके मन में यही एक संकल्प है कि राजस्थान खुशहाल बने। गहलोत जी ने जिस प्रकार से यहाँ पे महिला अत्याचार को रोक नहीं पाए, निरंतर बढ़ता रहा। पेपर लीक 17 बार पेपर लीक, अब एक दो बात समझ में आता है 17 बार पेपर लीक और पेपर लीक के बाद बड़े मगरमच्छों को नहीं पकड़ना। किसान का कर्जा माफ नहीं किया, 19,000 से अधिक किसानों की जमीन नीलाम हुई और प्रदेश को बिल्कुल डुबोने का काम किया। सबके मन में यह है कि जैसा मैंने कहा कि राजस्थान में खुशहाली के लिए भाजपा के सरकार बननी चाहिए। ऐतिहासिक एक बड़ा सवाल है यहाँ पर। रविंदर सिंह की शिव को लेकर चर्चा चलती है, ज्योति खंडेलवाल को लेकर किशन पोल की चर्चा चलती है, नंदलाल वैद को लेकर चर्चा चलती है और राजगढ़ से और दूसरों को लेकर क्या इनको श्योरिटी की? चर्चा तो चलनी चाहिए। चर्चा तो हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता हैं, उनके नामों की चर्चा चलती है, चर्चा चलनी चाहिए, चर्चा में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सब लोग बिना शर्त आज भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किए हैं और शर्त एक ही है कि मन में संकल्प है कि हम केवल और केवल मोदी जी के नेतृत्व में काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के लिए काम करेंगे। यही उनके मन में संकल्प है। मुझे मालूम है कि कल भी आप देर रात तक 2-3 बजे तक मीटिंग का सिलसिला आप लोगों का चलता रहता है, आप हो या अध्यक्ष जी हो, तो उन मीटिंग्स का प्रतिफल आगामी दिनों में और भी बड़े नाम आ सकते हैं भारतीय जनता पार्टी में, कांग्रेस के? क्योंकि कुछ नामों को लेकर इशारा था। देखते रहिए, बहुत लंबी लाइन है साहब, बहुत लंबी लाइन है। कांग्रेस की स्थिति ऐसी हो जाएगी कि वो चुनाव प्रचार करने लायक भी नहीं बचेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी के दौरे क्या इस CC के बाद शुरू होंगे, जो अगली CC होनी है और टिकटों की घोषणा होनी है सोमवार को? हमारे प्रधानमंत्री जी की चुनावी सभा उसके बाद ही होगी। लगभग सोमवार के बाद शुरुआत हो जाएगी। अभी हम लोग प्रोग्राम बना रहे हैं, सीधे अब आपको बताएंगे, लेकिन प्रधानमंत्री जी की सभाएं होगी और राजस्थान की जनता उनको बहुत चाहती है। एक आखिरी सवाल और, उत्तर प्रदेश की जिसने सियासत देखी है वो देश भर की सियासत को अच्छे से समझ सकता है और आप यूपी की सियासत से आते हैं। यूपी की और राजस्थान की सियासत में क्या अंतर पाते हैं? क्योंकि आपने सपा को देखा, बसपा को। मैं इसको 2017 के चुनाव जो उत्तर प्रदेश का हुआ था उसमें को मैं देखता हूँ। जो विधानसभा का चुनाव हुआ वहाँ पे कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई थी, जंगल राज की स्थिति थी, कोई अपने आप को महिलाएं सुरक्षित नहीं महसूस कर रही थी और अखिलेश यादव जी ने बहुत लैपटॉप और साइकिल बांटने का काम किया था। लेकिन सबसे पहले लोगों को सुरक्षा चाहिए। जब चुनाव हुआ तो 41 सीटें हमारी थी, हम 325 सीटें हैं, 325 3/4 बहुमत के साथ हम लोग जीते और सरकार बनाए। सेम स्थिति यहाँ पे है राजस्थान में। कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, महिलाएं सुरक्षित हैं नहीं और सड़क पे चलने से भी उनको डर लगता है। और सबसे बड़ी बात, लोगों को कानून व्यवस्था ही चाहिए। हर व्यक्ति अपना कमाता है खाता है, लेकिन उसको एक ऐसा लॉ एंड ऑर्डर चाहिए कि व्यवस्था हो कि हर आदमी अपने आप को सुरक्षित महसूस करे, न्याय स्थापित हो। वह यहाँ राजस्थान में नहीं है। इसलिए हमको सेम पैटर्न दिख रहा है कि कांग्रेस कितनी भी ताकत लगा दे, उनकी 10% सीट अधिक नहीं है। 10 बगावती हैं ये मान जाएंगे? कुछ लोग बगावत कर, कहाँ बगावती है? कुछ लोग कह रहे हैं कि निर्दलीय लड़ेंगे। अरे नहीं, 2-4 लोग होते हैं, उनको बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं।